बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेडियन, ये रेडियन होता क्या है और ये रेडियन का कंसेप्ट आया कहां से। अब देखो हम एंगल किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। जैसे ये एंगल है, इसे हमने मेजर करा तो ये 30 डिग्री आया, थोड़ा सा बढ़ा दिया तो 45 डिग्री आया, अब ये और बढ़ा दिया तो भाई ये 90 डिग्री आ गया, ये 180 डिग्री। ठीक, मतलब एक ये लाइन ऐसी थी, इसे ऐसे घुमा दिया तो ये 180 डिग्री एंगल हो गया। और अगर इस लाइन को हम पूरा घुमा दें ऐसे करके तो ये 360, मतलब पूरा घुमा दिया एक सर्किल में, तो एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। अब एंगल को मेजर करने का एक और तरीका है, वो है रेडियन। और रेडियन बहुत यूज होता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। 95% केसेस में हम रेडियन का ही यूज करते हैं। जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो तो रेडियन का ही यूज होता है। अब हम ये जानते हैं साहब ये रेडियन होता क्या है, तो इसको समझने के लिए अब देखो इधर आ जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ये सर्किल। इस सर्किल को आप देखो ध्यान से, ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस है r, तो मैंने ये रेडियस बना दी। अब ये पॉइंट है a। ठीक, चलो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है a, अब ये जो आर्क है, इस आर्क की लंबाई भी रेडियस के बराबर है, r के बराबर। यानी अगर इसका सेंटर o है तो OA इस आर्क के बराबर है। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे कोई धागा है, ये एक धागा है, तो इस धागे को जब आप इससे नापोगे OA से तो वो बराबर होगा। ठीक, अब हमने एक रेडियस और बना दी, इसे हमने कर दिया B, इसे B करा है बच्चों, A नहीं। अब हमने क्या करा, ये एक रेडियस और बना दी, तो अब क्या हुआ, ये भी रेडियस है R, ये भी रेडियस है OB R, और ये जो आर्क है ये भी रेडियस है, रेडियस के बराबर है। तो ऐसे में ये जो एंगल बनता है, ये एंगल ये होता है 1 रेडियन के बराबर। समझ गए। अब इसे रेडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों रेडियस 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 हैं, तो नाम रख दिया गया रेडियन। इस एंगल का नाम रख दिया गया 1 रेडियन। अब देखो आगे की कहानी क्या है। देखो इस सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होगी, इस सर्किल की सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई r, ये आपको पता है। तो कितनी आर्क चाहिए इस सर्किल को बनाने के लिए, यानी r लेंथ की कितनी आर्क चाहिए जिससे कि ये पूरा सर्किल तैयार हो जाए। तो हमने क्या करा, इस पूरी सरकमफ्रेंस को r से डिवाइड कर दिया, 2 पाई r डिवाइडेड बाय r, तो निकल के आया 2 पाई। सही है। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 3.14, तो कैलकुलेट करके आया 6.28 आर्क्स। अब भाई ये 6.28 आर्क का क्या मतलब हुआ, यानी 6 आर्क तो होंगी इस पूरे सर्किल को बनाने के लिए, इसके अलावा 0.28 आर्क और चाहिए। कैसे, देखो जैसे ये एक आर्क है, अब एक आर्क और बना दी साहब, ये दूसरी हो गई यहां तक AB इसी तक। अब एक आर्क और बना दी यहां तक, लो साहब D, ये तीसरी आर्क हो गई। एक और बना दो E, ये चौथी आर्क हो गई। F, ये पांचवी आर्क, और ये G, ये छठी आर्क हो गई। तो ये 6 आर्क हो गई। अभी भी ये पोर्शन बचा है ये वाला, तो ये होगा 0.28। तो ये क्या है 0.28, इस आर्क का 28%, यानी आर्क का 0.28 टाइम्स। तो इस तरीके से 6 आर्क और 0.28 टाइम आर्क मिलके पूरी सरकमफ्रेंस बनाते हैं 2 पाई। तो इसका अर्थ हुआ 1 आर्क इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी ये जो एक आर्क है ये बराबर होती है 1 रेडियन के। ठीक, यहां तक क्लियर। और पूरा फिर एक ये रोटेशन कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक, जब 1 आर्क 1 रेडियन के बराबर है तो पूरा रोटेशन होगा 2 पाई के बराबर। इसमें 2 पाई आर्क लग रही हैं। ठीक, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा, ये आप समझ गए।
अच्छा, ये पूरा रोटेशन 360 डिग्री के बराबर होता है, यहां हमने पढ़ा। तो जब ये 360 के बराबर है, इसका मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो तो पाई रेडियन इक्वल टू 180। अब इसे भी 2 से डिवाइड कर दो तो पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, 180 बाई 2 इज 90। अब इसे भी 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 4 रेडियन इक्वल टू 45 डिग्री। सही है। अब ये फॉर्मूले काम आते हैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अब 1 रेडियन क्या होगी? जब पाई रेडियन इज 180 डिग्री तो 1 रेडियन क्या होगी? पाई 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, यूनिटरी मेथड। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। पाई को रख दो 3.14 तो ये आ जाएगी 57.295 डिग्री। ठीक, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.295 डिग्री। तो आ गया आपको रेडियन का कंसेप्ट समझ में? तो चलो बच्चों, ठीक है, आज के लिए बाय, सी यू।